हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत होता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको इनफाइनाइट सीरीज में एक और टेस्ट बताने जा रहे हैं, टेस्ट नंबर 5, जिसका नाम है डी मॉर्गन टेस्ट या वर्ट्रेन टेस्ट। ये टेस्ट आप जब लगा सकते हैं जब रेबीज टेस्ट से फेल हो जाएगा तब लगेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे रेबीज टेस्ट भी फेल होगा, उसके बाद जो टेस्ट लगेगा उसका नाम है डी मॉर्गन टेस्ट। आज से पहले जो टेस्ट बताए गए थे, सबसे पहला टेस्ट हमारा था कंपेरिजन टेस्ट और पी टेस्ट। उसके बाद हमने बताया था डी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट बताया था। उसके बाद हमने बताया था काची-रूस टेस्ट बताया था। उसके बाद बताया था हमने रेबीज टेस्ट। अब टेस्ट नंबर 5 आ जाता है हमारे पास डी मॉर्गन टेस्ट। तो डी मॉर्गन टेस्ट देखिए क्या कहलाता है यहाँ पर। तो इसमें लिखा जा रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ध्यान देना, अभी तक जितने भी सवाल लगे रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में जितने बनाते हैं 5-6 लगभग, ठीक है। तो आप देखोगे इस टेस्ट को हमने निकाला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n लिखा था u1 अपान u1 -1 -1। ये वाला जो टेस्ट था वो कौन सा पढ़ा जाएगा? रेबीज टेस्ट। और उसके बाद देखो ये वाला टेस्ट था, ये पढ़ा जाता है डी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो देखिए इस कंडीशन पे आप पहले लगाएंगे डी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट, अब जब इसको लगाएंगे तब पढ़े जाएगा रेबीज टेस्ट। और यहाँ रेबीज टेस्ट फेल होगा तो ये वाला नियम लगेगा कि इसमें से 1 घटेगा टोटल में से, और उसके बाद log n से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। उसके बाद चेक किया जाएगा कि इसका मान अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो सिग्मा यून पढ़ा जाएगा कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 आ रहा है तो पढ़ा जाएगा डाइवर्जेंट। यहाँ पर टेस्ट फेल होने का कोई नियम नहीं बताएगा, ठीक। फिलहाल बस आप इतने समझो फिलहाल अभी, ठीक। आपका मतलब चीज़ है कि ये वाला जो टेस्ट क्या पढ़ा जाता है बताइए? डी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट। और इस वाले टेस्ट को क्या कहते हैं? रेबीज टेस्ट। और रेबीज टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई की जाएगी, log n -1 घटेगा, ठीक। उसके बाद log n मल्टीप्लाई की जाएगी। उसके बाद लिमिट लगाने पर जो आंसर आएगा वो चेक किया जाएगा। अगर वो मान 1 से ग्रेटर आ जाता तो कन्वर्जेंट, 1 से कम आता तब डाइवर्जेंट। यहाँ लिख रखा मैंने, ठीक। दिस टेस्ट जनरली अप्लाइड व्हेन रेबीज टेस्ट फेल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है log n, ठीक है। अब इसमें देखो एक फार्मूला लगेगा, वो आप इसे नोट कर लो, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर जितने सवाल लगाए जाए उसमें सब में उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो देखो वो ये है, ठीक। यहाँ पर हम नोट करके बता दे रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाएगा। देखिए लिमिट लिखी होगी, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और होगा log n अपान n। इसका मान पूछा जाएगा आपसे कितना होगा, मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, log n अपान n की वैल्यू कितनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करके यहाँ दिखा देते हैं हम। इसको मान लिया जाएगा लेट कैपिटल है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपान n। और जब यहाँ पर मान रखे जाए तो हमने पहले बताया था, ठीक है, log इन्फिनिटी का आंसर कितना आता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ रखो तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी बनाएगा, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। अब इसमें लगा दिया जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। अगर ये फॉर्म बन जाती है तो यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई DL, ठीक है, 60 फॉर्म लिख दिया हॉस्पिटल रूल। तो इसका मतलब ऊपर ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और नीचे नीचे हो जाएगा। तो ऊपर log n का 1/n डिफरेंशिएशन n होगा जिसमें लिमिट चलती, ठीक है। तो लिमिट n में चल रही तो n लिखा गया, और इस वाले n का 1 होगा। अगर यहाँ पर मान रखेंगे 1 अपान इन्फिनिटी तो आंसर कितना आएगा? 0। और ये a चल रहा था, और a का मान आप इतना रख दो यहाँ पर। देखिए ये फार्मूला बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और log n अपान n। अगर आपको दिख जाए तो आप वहाँ पर आंसर 0 कर देंगे। तो ये छोटा सा फार्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपान n। ये मतलब इसके हर सवाल में लगेगा, जब भी लगाया जाए डी मॉर्गन टेस्ट तो उसमें यह फार्मूला लगना, ठीक। तो इसे नोट कर लो इतनी स्टेप को, ठीक। आगे बताते हैं आपको इसका पहला सवाल, ठीक। तो बस ध्यान रखना पहले क्या लगेगा। अब इसमें 2-3 टेस्ट लगने वाले, ठीक। सबसे पहले लगेगा डी मॉर्गन, सॉरी यहाँ लगेगा डी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट, फिर लगेगा रेबीज टेस्ट, उसके बाद लगेगा डी मॉर्गन। 3 टेस्ट आप सीखेंगे, ठीक। इस मतलब एक एग्जाम्पल में 3 फार्मूले लग जाएंगे। चलिए इसको हटाते हैं तो बताते हैं फार्मूला याद रखना क्या लिखा गया। जो तो रेबीज टेस्ट को याद ही होगा, ठीक। फिर -1 घटाना और फिर log n मल्टीप्लाई करनी, ठीक। बस इतना ही है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये सब में तो लिखा ही जाता, ठीक। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। देखिए इस टाइप के 2 सवाल होंगे, ठीक, आज की डेट में। एक सवाल हम आपको बता देंगे कंप्लीट सही करके, ठीक। बिल्कुल उसी टाइप का एक और सवाल आपको लगाना पड़ेगा। तो टेस्ट द कन्वर्जेंस सीरीज। पहला सवाल देखिए फिलहाल, ठीक। क्या लिखा जा रहा है? जैसे मान लो 1 लिखा प्लस 2 की पावर 2 और यहाँ 3 की पावर 2 निशान प्लस। अगला टर्म 2 स्क्वायर लिखा गया, 4 स्क्वायर लिखा गया,
नीचे लिखा जाएगा 3 स्क्वायर और 5 का, ये 3 चल रही है ठीक। अगला टर्म 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और बिल्कुल इसी तरीके से आएगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये 3 चल रही मान लो ठीक। ये टेस्ट है कन्वर्जन सीरीज में, ये सवाल देगा। अब सवाल देखे तो नहीं बता सकते कौन सा फॉर्मूला लगेगा ठीक इसमें, तो हम लगाने का तरीका अपने शुरुआत से रखेंगे, जैसे लगाते आ रहे हैं। देखिए क्या करें, सबसे पहले हमें निकालना है nth टर्म, इसको हटा रहे हैं। तो बताइए इसका nवां टर्म कितना होगा। जब भी आपकी सीरीज दी जाए, देखिए जैसे यहाँ पर ठीक लिखा गया 2 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर, तो यही टर्म यहाँ मिल भी रहा है ठीक है। उसके बाद एक टर्म और बढ़ा दिया गया, मतलब इसमें 2 और जोड़ दिया गया, इसमें 2 और जोड़ दिया गया, तो नया टर्म आ गया। उसके बाद ये पूरी चीज़ यहाँ फिक्स कर दी गई, उसके बाद एक्स्ट्रा मतलब इसमें हर टर्म में एक एक स्टेप बढ़ाया जा रहा है ठीक। तो nवां टर्म उसका 1 लिखा जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पर निगलेक्टिंग फर्स्ट, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, NFT लिख देना ठीक है। इसका मतलब होता है निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म या लीविंग द फर्स्ट टर्म लिख दो, इससे न। अब यहाँ देखना ठीक, इवन लेट nth टर्म, तो देखिए nth टर्म क्या कहलाता है UN। तो यहीं तो उठा लो स्टेप पूरा ठीक। कितना आएगा देखिए, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर का nवां टर्म कितना आएगा 2n। जब एक एक बढ़ता तो यही लिखा जाता डायरेक्ट ठीक, 2n आ गया। नीचे कितना आ रहा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा 2n - 1 का। देखिए अगर तुमने -1 रखा तो यहाँ 3 नहीं मिले, तो आएगा 2n + 1। अब निकाले ना फॉर्मूला TN = A + N/1 दिसे ठीक, ये हमने आप डायरेक्ट लिख दिया ठीक यहाँ पर। तो UN टर्म लिख दिया गया। अब हम निकालें इसका अगला टर्म, सरल सवाल है ये वाला ठीक थोड़ा सा। UN + 1, तो n की जगह रख दो यहाँ पर n + 1, कितना आंसर आएगा देखिए। यहाँ 2 आ रहा है, अगला टर्म 2 फिर जोड़ के आ रहा है, फिर 2 मतलब इसमें 2 जोड़ दो, एक ही बात है, चाहे जैसे समझ लो ठीक, एक ही बात है। यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 स्क्वायर हो जाएगा ठीक, ऐसे आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2n + 2 का होल स्क्वायर। इधर देखिए 3 स्क्वायर ठीक, ये आ रहा 5 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर अगर 2 जोड़ें तो आंसर आ जाएगा 2n + 3 का होल स्क्वायर। तो n दिया गया, इसका निकालेगा ठीक, UN + 1 टर्म, एक टर्म उसके आगे वाला ठीक। अब करना क्या ठीक, देखो जो जैसे मान लो यहाँ UN टर्म दिया गया ठीक है, तो उसके बाद का टर्म एक निकालेगा, तो ये वाला टर्म तो इसमें लिखे आ जाएगा ठीक। तो इसके बैक करके लिख दो। तो हम क्या काम करते हैं, इसी वाले टर्म तो मैं समझा देते हैं। देखो इस टर्म को थोड़ा हम पीछे हटक लिख लें, क्या आएगा बताइए। ये तो लिखे जाएगा 2n का होल स्क्वायर, अगला स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ठीक है, 2n + 2। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप कितना लिखा आ गया देखिए, 2n + 1, वरना अगले स्टेप वाला स्टेप लिखना पड़ता ठीक। इधर आ जाएगा 2n + 3। तो ऐसा समझो ठीक ध्यान, जैसे मान लो ये टर्म यहाँ लिखा गया, उसका जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये जैसा यहाँ, जैसे मान लो यहाँ पर U1 है ठीक, और ये क्या है U2 है, या इसे U1 मान लो, इसे U2 मान लो ठीक, उससे क्या माना U3। तो जो चीज़ यहाँ लिखी वो तो आएगी, बस जो टर्म अगला लिखो उसमें 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, मतलब ये जो चीज़ यहाँ लिखी गई वो टोटल आ जाती है, और उसमें 2 जोड़ के और स्टेप नहीं बढ़ा दिए जाते हैं। तो जो चीज़ यहाँ लिखी गई है UN में, वो UN + 1 में तो आएगी, और इसमें 2 जोड़ लिखेगा ठीक। तो कितना लिखा गया 2n + 2 और 2n + 3। तो ये स्टेप बन गया आपका। अगला देखो क्या आता है। अच्छा अब क्या काम करेंगे, देखो इसमें ये जो स्टेप लिखा गया इतना, ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी बताइए। ये बन गई UN वाले टर्म ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे UN लिख देंगे। तो UN + 1 बराबर कितना आ गया बताइए, UN आ गया, और जो बचा वो लिखा। यहाँ बचेगा 2n + 2 का होल स्क्वायर ठीक, और यहाँ बचेगा 2n + 3 का होल स्क्वायर ठीक। ये बच गए। अब इसी सवाल हम लोग निकालेंगे UN/UN + 1। इसको नोट करो, अगला स्टेप बताते हैं यहाँ ठीक है। क्या लिखेंगे UN/UN + 1 बराबर। अब ध्यान देना, अगर इसको लिखते हैं हम ठीक ऊपर और इसे नीचे लाते हैं, तो ये स्टेप जो कहते लिखा रहता, हमने क्या किया चेंज किया, हमने UN ऊपर लिखा ये प्लस, तो ये स्टेप बदल जाएगा ठीक। कितना अंतर आएगा देखिए 2n + 3 का होल स्क्वायर, उधर आ जाएगा 2n + 2। ये टर्म निकाल दिया जाएगा, इसको रख देना इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसमें ही सबसे पहले नियम लगेगा अप्लाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ठीक है। तो लिखते हैं देखिए
अप्लाई डिलम्बर्ट्स रेशियो और टेस्ट। तो ये तो जरूरी है, निकल गया, इसमें लगा देंगे फार्मूला हम लोग, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा un अपान un प्लस 1 बराबर, ठीक। अगला स्टेप देखिए, un अपान un प्लस 1 का मान सामने लिखा गया, ठीक। 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर वही तरीका, ठीक। अगर आपने इसको ऐसे लगाया तो ये बढ़ा जाएगा, कौन सा फॉर्म बोलो, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। सॉल्व तो क्या करते हैं, n को 1/n बना दो, इस केस में, ठीक, आंसर आ जाता। तो क्या कर, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, ये कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 3/2n, ठीक है। ऐसे ये वाला टर्म यहाँ से कॉमन निकाल लो, 2n, ये भी 2n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर चल रहा, ठीक, ऐसे लिखो 1 प्लस 0 बचेगा, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी बचेगा 1 प्लस 0। भाई यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, 0 आ जाए तो ये भी आ रहा है, तो कुल मिला के 1/1 आंसर क्या आ गया 1। और जब भी रेबिज टेस्ट लगाते हैं, सॉरी डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, अगर 1 आ जाता तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टेस्ट फेल। ये तो हो गया टेस्ट फेल, और पीछे बताया जा चुका नियम है, ठीक। अगर डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो इस वाली वैल्यू में से हम लोग क्या काम करेंगे, -1 घटाएंगे और इनसे मल्टीप्लाई करो, लगाएंगे रेबिज टेस्ट, ठीक। तो लगेगा रेबिज टेस्ट, इतना लिख लो, आते हैं फिर से फ्राम 1 में, ठीक। तो ये तरीका आपका होगा, ठीक। ध्यान रखना, जब ये वाला मतलब इस सवाल में डी मार्गन रेशियो टेस्ट, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगभग अगर फेल होता तो यहाँ पर पहुँचेंगे हम लोग, ठीक। 1 घटाएंगे, ठीक, इसमें से इसको हटा दें, ठीक। चलिए यहीं पर देखना, ठीक है, इसको डालते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। जैसे मान लो ये लिखी थी पहले भी, ठीक, फ्रॉम 1 में जब 1 इक्वेशन लिखे जाएगी तो बस यहाँ पर आपको इसमें से -1 घटा देना, ठीक। यहीं पर लिखे जा रहे, देखिए ये हमारे पास लिखा था, इसमें से हमने -1 नहीं, अगर चाहो तो दोबारा घटा दो, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, चलो हटाओ, तो ये आ जाएगी un अपान un प्लस 1 और -1, ये घटा दिया गया, ठीक। तो इसमें से घटा देना 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर भी आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर -1। इसको सॉल्व करो, देखना इक्वेशन नंबर 1 ये फ्रॉम 1 लिखा, ठीक है। 1 इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है, बस इसमें से 1 घटाया जाएगा, दोनों तरफ तो घटा दिया गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा, इसमें एलसीएम ले जाएगी, स्टेप आ जाएगी, ठीक। कितना 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये टर्म उधर जाएगा और इसका फॉर्मूला तोड़ दो पहले, यहाँ आएगा 4n स्क्वायर, देखना a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर, फिर 2ab 6 आएगा, फिर आएगा 12n माइनस, देख लेना ये टर्म उधर जाएगा और इनके फार्मूले तोड़ के लिखा जाए डायरेक्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 6 आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। 2 फार्मूले का, इसको उधर ले जाओ, इसका फार्मूला तोड़ दो, a स्क्वायर फिर आएगा माइनस आ जाएगा, ठीक, b स्क्वायर और फिर माइनस आएगा ही, प्लस आना चाहिए वैसे माइनस आ जाएगा इससे, ठीक। तो 4 आएगा तो इसका 8n हो जाएगा। ये टर्म ऐसा कैंसिल होता, ठीक, हर सवाल में कैंसिल होगा, ठीक। फिलहाल अब आगे देखो, यहाँ पर 12n और इधर 8n, कितना बचा 4n, ये 4n आ गया इन दोनों में, ठीक है, ये बचा, और इधर 9 और -4 है तो ये 5 बचा प्लस का, ध्यान रखना जो बचेगा वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। और इधर आ रहा है हमारे पास 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू निकल कर आ गई है un अपान un प्लस -1। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई हमारा जो टेस्ट लगेगा रेबिज टेस्ट, उसमें अभी यहाँ पर एक n हो रहा था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई n, तो n से मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ठीक। देखिए यहाँ n आ जाएगा
ये UN प्लस 1, ठीक हो गया, -1। तो जब n से मल्टीप्लाई हो तो यानी यहाँ पर लिख दो, ऐसे आ जाएगा। देखिए 4n² प्लस का 5n, अब उसके बाद नीचे आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको बाद में बंद कर दो, ठीक, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। डाल देना क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर पहले आप लगाएंगे कौन सा टेस्ट, यही फार्मूला बन जाता है रेबिट टेस्ट का, ठीक। तो लिखते हैं, ठीक, देखिए अप्लाई रेबिट टेस्ट लिखा जाएगा, ठीक, इस तरीके से है, अप्लाई रेबिट टेस्ट। इससे पहले जितने भी सवाल लगा उसमें रेबिट टेस्ट फेल नहीं होता था, ठीक। इन सवालों में फेल होगा रेबिट टेस्ट, ठीक। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n आ जाएगा UN प्लस 1 -1, ठीक। ये फार्मूला हो गया, लिमिट लगा दी गई। चलो इसका मान रखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया। उसके बाद इसका मान रख दो सामने, ठीक। कितना है देखिए 4n² प्लस का 5n, ये 4n² प्लस 5 नीचे आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते थे, ठीक। वही तरीका ये भी फार्मूला आ रहा है, ठीक, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ भी 1/n करो, तो देखिए क्या नियम लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 4n² कॉमन निकाल लिया जाएगा, तो ब्रैकेट बचेगा 5/4n। भाई इसके नीचे आएगा 4n², ठीक, n कैंसिल कर देगा। इधर देखो क्या बचा, यहाँ से कॉमन होगा 2n, बाहर आ जाएगा 4n² कॉमन हो, और ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ये फिर से कैंसिल हो रहा है, ठीक। फिर देखिए आंसर कितना आ रहा, 1 प्लस 0 और यहाँ 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। तो कितना आ गया, समझ में आ गया, ठीक। आंसर ये आ रहा है फिर से 1। अब आप देखो जब भी रेबिट टेस्ट लगाओगे, हमने पहले भी लिखा होगा कि अगर वैल्यू 7% 1 आ जाए तो यहाँ भी होता टेस्ट फेल, तो रेबिट टेस्ट भी फेल हो गया। अपने चलो नियम तो सारे सब लग जाएंगे, ठीक। रेबिट टेस्ट फेल। अच्छा अब कौन सा टेस्ट लगेगा बताया जा चुका पहले, ये ठीक है, ये हो गया, सॉरी n प्लस 1 -1 इतना। फिलहाल ये रेबिट टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो हमने बताया था कौन सा नियम लग सकता, बताइए। फिर वही कहानी आती, ठीक। इस वाली इक्वेशन देखो बहुत ध्यान से, ठीक, कौन सी लिखी गई है यहाँ पर, इसमें से 1 घटेगा, फिर वो 1 घटाना पड़ता है जब भी कोई नियम फेल होता है, 1 घटेगा और log n से मल्टीप्लाई होगी, तब लगेगा डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। तो लिखते हैं, ठीक। तो फ्रॉम सेकंड से, ठीक, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताते हैं। सेकंड यहाँ पर हम लिखा जा रहा है, ठीक, पहले सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, मतलब सेकंड वाली इक्वेशन में हम 1 घटा देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक, तो कैसे लिखेंगे, n आ जाएगा, अब ब्रैकेट में आएगा UN प्लस 1 -1 और ये -1 घटा दिया, ठीक। तो इसका मान सामने लिखा गया कितना है 4n², ठीक हो गया, प्लस का 5n और नीचे आ रहा है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर ये -1। तो इस तरीके से ध्यान ये हमारा फार्मूला देखो ये रहा, और ये -1 घटा दिया गया तो घट। अब इसको सॉल्व करो, जितने सवाल हैं, ठीक, इसके ऐसे लगने वाले थे, ठीक है, सब है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्व देख लो कितना आता है, तो ये आएगा ऊपर, तो फिलहाल ऐसे रहेगा 4n² प्लस का 5n माइनस, ये उधर जाएगा, फॉर्मूला तोड़ दो, 4n² माइनस का 4 बना हुआ, ठीक, और फिर माइनस का 4 आएगा तो 8 आ जाएगा ऐसे, ठीक। अब इसमें सॉल्व क्या करना है, तो फिर कैंसिल हो रहा, ठीक। देखिए क्या बचा, यहाँ 5n, यहाँ पर माइनस का 3n बचा और ये -4 बचा, और बचेगा कितना 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख लेना, ठीक, ये आ रहा सॉल्व करने के बाद 4n² आ गया प्लस 5n, ये उधर जाएगा तो a² b² माइनस 2b का फॉर्मूला लगा दे प्लस 2, तो माइनस मल्टीप्लाई के तीनों माइनस का आ जाएंगे, ठीक। स्टेप बना दिया गया, कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर 8 लिखा गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो 5 - 8 तो 3 आ जाए, वो भी माइनस का, और -4 आ रहा, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया जाए तो आंसर आएगा 3n + 4 और नीचे आ जाएगा 2n + 2 का होल स्क्वायर। और ये रिजल्ट आ रहा था हमारे पास कितना, देखिए n UN/UN + 1 - 1 ऑफ, ठीक, ये रिपीट और फिर ये -1, आप ऐसे ब्रैकेट लगा लो। चलो अब इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे बोलो, log n से। यहाँ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाई log n। चलिए ठीक, ये तो मजबूरी थी मल्टीप्लाई करना कि फार्मूला बना जाए, ठीक। तो पहले तो ऐसे लिख दो जैसे लिखा गया, n यहाँ आ जाएगा UN + 1 - 1 फिर -1 ये, और ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, log n से। इधर पहुँचो, ठीक। तो माइनस ये ऐसे लिखो सब 3n + 4 और इधर आ जाएगा 2n + 2 का होल स्क्वायर और log n। बस इसको ऐसे रख लें तो ठीक। अब यहीं पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला डी मॉर्गन टेस्ट का, ठीक। ये लगने वाला है, इतना नोट कर लो, फिर अगला स्टेप एक और बचा, अप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ये लिखना आ जाएगा अप्लाई चलिए ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। तो टेस्ट तो लिखे हुआ था हमने, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए n लिखेंगे और UN/UN + 1 फिर -1 और फिर -1 घटेगा, ठीक। और ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ लिख देना log n। ये हो गया हमारे पास, ठीक, फार्मूला पूरा कंप्लीट, बराबर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ सामने मान देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ -3n + 4 है, ठीक। और नीचे आ रहा है 2n + 2 का स्क्वायर इनटू में चलेगा कितना, log n। तो ये जो का लिखा रहेगा, ठीक। इसको सॉल्व करना, ठीक, बस आंसर आएगा। इसको हटा रहे, ठीक। अब यहाँ से सब देखिए, इस वाले माइनस कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल लो। यहाँ से कॉमन निकाल लो n, या 3n कॉमन निकालो, आ गया कॉमन, ठीक। ध्यान रखना, यहाँ से कॉमन जैसे निकालते 3n कॉमन निकाल, यहाँ बचेगा 1 + 4y, यहाँ से कॉमन निकाल लो 2n², तो ये बनेगा 4n² कॉमन, और यहाँ 1/n का होल स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में ये चल रहा था कितना, log n लिखा अलग नहीं, ठीक। ये है तो कंप्लीट log n। ऐसे देखिए क्या होगा, n² से एक n कैंसिल होगा, ठीक। तो जो बचा वो लिखो माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा 1 नहीं 3 चल रहा था, ऐसा फॉर्मेलिटी लिखे रहो थे, ठीक है। 3 1 + 4/3n और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 + 1। अब देखो एक n यहाँ बचेगा, तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, ऐसे करके log n/n, ठीक। देखो यहाँ पर n है, यहाँ n² आएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर बना हुआ, ध्यान देना क्या लिखा हुआ, स्क्वायर। तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगा, उधर भेज दिया गया। अब ये जो हमने फार्मूला बताया था शुरुआत में, बिल्कुल ठीक है, वो यहाँ लिख देना, ठीक। बिहेव करके ऐसे करके, ये हम लोग सब में लगेगा इसमें, ठीक, लगभग नहीं, इधर लिखे नीचे, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और log n/n, तो आंसर कितना होगा, 0। तो देखो अगर हम इस सवाल को लगाने जाएंगे तो ये वाली लिमिट जब यहाँ लगेगी तो यहाँ पर आंसर चाहे जो भी आ जाए, लेकिन जब ये लिमिट वहाँ पहुँचेगी log n/n, ये फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। आप 0 लिखें डायरेक्ट, ठीक। और 0 वैल्यू बनते क्या हो गई, कम हो गई। अब ये क्या लिखा जाएगा, इसलिए ठीक, सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, यहाँ करके लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सवाल।
जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो <1 आ रही है, इसका मतलब ये सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से डी मॉर्गन टेस्ट तक आपका सवाल जाएगा। इसमें 3 टेस्ट लगे हैं, सबसे पहले लगाया हमने, ठीक, डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, उसके बाद लगा है रेविज टेस्ट, उसके बाद लगा है डी मॉर्गन टेस्ट। ये 3 पार्ट में सवाल आपका लगता है, बड़े बड़े सवाल है इसके, ठीक, आप ध्यान देना। तो एक सवाल हम आपको यहाँ पर और लिख के दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सवाल जैसे यहाँ लिखेंगे उसको आप इसी तरीके से बिल्कुल लगाएंगे, ठीक, बहुत सरल सवाल, वो भी बिल्कुल यही सवाल है और यही आंसर आएगा, इसका भी 0 आंसर आएगा और वो भी डाइवर्जेंट बनेगा जाके, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक। लिख लो, मैं लिख रहा है, ठीक। सवाल लिखिए, दूसरा सवाल लिखा था टेस्ट द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ठीक है। चलिए सवाल ये रहा हमारे पास, देखिए लिखा गया 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, पहला स्टेप, फिर आ रहा 1 स्क्वायर, उसके बाद 3 स्क्वायर और आएगा 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। दूसरा स्टेप अगला आएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5, वही चीज़ है जो भी बताया, इसका उल्टा हो रहा है लगभग, ठीक। और नीचे आ रहा 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। इस तरीके से चल रही है, इसको आपको लगाना है, ठीक। देखिए हम थोड़ा बता दे रहे, फिर आपने लगा लेना आराम से। तो यार निगलेक्ट कुछ नहीं होगा, ठीक, सीधा सीधा आप लिखें लेट एन ए टर्म, एन लिख के ऊपर टीएच पे लगा दिया करो। देखिए U1 वाला टर्म तो बिल्कुल ऐसे लिखा है, कितना आएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की सीरीज का n टर्म बनेगा जाके कितना 2n - 1 का होल स्क्वायर। नीचे कितना आ रहा बताइए, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, अगला स्टेप आ रहा कितना 2n का होल स्क्वायर। चीज़ बिल्कुल सेम है। अब U1 दिया गया, बना बनाया, ठीक। अब देखो जो टर्म यहाँ लिखा है ये, अब वही टर्म यहाँ फिर एक नया टर्म बढ़ा दिया 2 ऐड करते हुए, तो ज़रा इसका बताओ U1 + 1 टर्म कितना बनेगा, लगा लेना, हम थोड़ा बस बता रहे, ठीक, यहाँ पर कितना बनेगा बताइए। ये तो टर्म आएगा ही इसके अंदर, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये भी टर्म आ जाएगा, ये भी लिख दो। इसमें जो अगला टर्म आया, जैसे यहाँ 3 था लास्ट में, तो यहाँ 5 आ रहा था, 2 ऐड किया जा रहा था, तो इसमें 2 ऐड करो, तो 2 ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 2n - 1 + 2n + 1 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे अगला टर्म यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये तो आएगा ही, ठीक है। इसमें अगला एक स्टेप और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 2n + 2। अब ये वैल्यू देख रहे हो, पूरी वैल्यू, ये क्या बन गई, ये बन गई UN। तो यहाँ पर क्या लिख देना, बोलो UN, और इधर क्या चल रहा है, बोलो 2n + 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2n + 2 का होल स्क्वायर, और इधर चल रहा था। अब तुम्हें बात यहाँ देखना, ठीक, अपना लगा लेना, ये सब नीचे लाओ, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे ले जाओ, पलट दो, ठीक, कितना आ जाएगा देखिए UN/UN + 1। यहाँ तक हमने बता दिया, इसके आगे अपना लगा लेना, ठीक। स्टेप ये पलट जाएगी, ठीक, कितना ऊपर देखिए 2n + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब इसी वाले टेस्ट में आप डाल देना इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले लगाया जाएगा, देखो कौन सा टेस्ट लगे बताइए, डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, जो फेल होगा उसके बाद 1 घटाना, n से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, तब आएगा रेविज टेस्ट जैसे लग चुका है। फिर उसके बाद ठीक टोटल में से 1 घटेगा, log n मल्टीप्लाई होगी, तब लगेगा, ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट। अब वो भी वैल्यू में आंसर कितना आएगा 0, तो ये बन जाएगा डायमंड, तो ये सेल्फ होगा तुम्हारा। चलिए इसे लगा लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बढ़िया सवाल बताया जाएगा जिसमें यहाँ पर x इंक्लूड होगा, वो वाला सवाल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।